Hello everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome back to my channel The Commerce Junction. The topic that we are going to understand today is cash book. It is just like your cash account. इसमें भी आपको कैश अकाउंट की तरह कैश यूज्ड और कैश रिसीव्ड की समरी देनी होती है. जो भी ट्रांजैक्शन आप इंकर कर रहे हो उसका आपके कैश बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा ये आपको शो करना है. सो व्हाई डू वी नीड टू कॉल इट कैश बुक व्हेन इट इज जस्ट लाइक योर कैश अकाउंट. देखो, जब आप जर्नल प्रिपेयर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि हर दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश आ जाता है. तो आप या तो कुछ पे कर रहे हो या तो कुछ रिसीव कर रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई आइटम में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन में कैश आ जाता है आपका. तो अगर आप वही सारी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में पोस्ट करने बैठोगे एक एक करके तो कैश अकाउंट बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट. तो अकाउंटेंट क्या करता है, वही सारी कैश के ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए लेजर की फॉर्म में एक रजिस्टर लगा देता है. उसी रजिस्टर को हम कैश बुक बोलते हैं. कैश अकाउंट क्या है कि आप एक पेज का अकाउंट बना रहे हो, एक दिन का, एक महीने का, जो कि आपके बाकी लेजर अकाउंट के साथ प्रिपेयर किया जाता है. और कैश बुक क्या है, जब आप कैश के लिए एक सेपरेट रजिस्टर लगा देते हो. अब उसी रजिस्टर में आप अपनी सारी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करोगे. डन. नेक्स्ट है इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं. तो जिस तरह आप कोई भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो टी फॉर्मेट में, सेम टी फॉर्मेट में आपकी कैश बुक प्रिपेयर की जाती है. इट ऑल्सो हैज़ 3 कॉलम ऑन ईच साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड जस्ट लाइक योर एवरी ledger account and right hand side is your credit side. हर डेबिट के लिए 3 कॉलम होंगे, डेट, particulars and amount. For credit as well, date, particulars and amount. अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है आपको. हमने ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों किए हैं जर्नल एंट्रीज के. तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश आपका रियल अकाउंट है एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश आपका एसेट है. तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच का पढ़ते हैं. रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या है कि जो भी कैश आप रिसीव करोगे, दैट मीन्स जो भी आपकी रिसीट्स होंगी वो सारी आप डेबिट कर दोगे. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या है, जो भी कैश बिजनेस से जा रहा है. बिजनेस से कैश कब जाएगा, जब आप वो पे करोगे. तो दैट मीन्स जो भी आप पेमेंट करोगे वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी. क्लियर इतना. अब एसेट के अकॉर्डिंगली देखते हैं. एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. तो हमने मॉडर्न अप्रोच में क्या पढ़ा था कि आपका एसेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. अगर ये इंक्रीज होगा तो ये अपना डेबिट बैलेंस रिटेन करके रखेगा, और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसका बैलेंस ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ये क्रेडिट हो जाएगा. अब एसेट की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैश. आपका कैश इंक्रीज कब होगा, जब आप उसे रिसीव करोगे, राइट. तो इंक्रीज कब हो रहा है, जब आप उसको रिसीव करोगे. दैट मीन्स इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली भी रिसीट्स डेबिट हुई. एंड डिक्रीज कब होगा, जब आप पे करोगे. तो जब आप पे करोगे दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे पेमेंट्स क्रेडिट हुई. आई होप इट इज क्लियर. आप इन दोनों में से कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो फॉर योर पोस्टिंग इन कैश बुक. डन. We'll solve a question so that you all have a better understanding of the topic. I'll be giving you the question on the screen and in the description box as well. So let's get started. So first entry in the question is Mr. A started business with cash rupees 50,000 and out of this he pays 30,000 into bank account. अब आपकी पहली ट्रांजैक्शन ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000 के कैश के साथ. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट मीन्स यू आर रिसीविंग कैश, तो दैट वुड बी डेबिटेड. मुझे यहाँ पता चल गया कि मुझे 50,000 डेबिट करना है. डेट क्या है, April 1. अब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. बिजनेस स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है. डेबिट के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है 2. वो क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल अकाउंट रुपीज 50,000. डन.
सेकेंड पार्ट के इस ट्रांजेक्शन का, आउट ऑफ दिस 50,000 ही पेज 30,000 इनटू बैंक अकाउंट। दैट मीन्स वो कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे पेमेंट के अकॉर्डिंगली, और एसेट के अकॉर्डिंगली भी आपका कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि पेमेंट साइड पे मुझे 30,000 डालना है। यहाँ पे डेट मेरी वही है April 1। क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज होता है बाय, तो मैंने 30,000 कहाँ दिया है, मैंने बैंक अकाउंट में दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट विद द रीजन। डन। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹12,000। आप मशीनरी परचेज करो, दैट मीन्स आपको कैश पे करना पड़ेगा, पेमेंट आ गई, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 12,000 क्रेडिटेड। डेट क्या है, April 1 अगेन। क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय, क्या परचेज किया मैंने, मशीनरी। इसका रीजन क्या है 12,000 पे करने का, मशीनरी परचेज किया आपने, तो यहाँ पे आप क्या क्रेडिट कर दोगे, बाय मशीनरी अकाउंट। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। 2,000 में आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज कर रहे हो कैश बेसिस पे तो पेमेंट करोगे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ₹2,000। डेट है आपकी April 2। क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय। 2,000 किसके लिए पे किए हमने, गुड्स के परचेज करने के लिए पे किए हैं, तो गुड्स को दो अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं, या तो परचेजेस या तो सेल्स। यहाँ पे आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे बाय परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। डन। नेक्स्ट एंट्री भी April 2 की ही है, कैश सेल्स फॉर ₹7,500। अब आप कैश बेसिस पे गुड्स बेच रहे हो, तो आप पैसे रिसीव करोगे, रिसीट्स होगी आपकी, कितने की रिसीट्स हुई, 7,500 की। तो मुझे ये पता चल गया कि अमाउंट कॉलम में मुझे 7,500 डालना। डेट क्या, अगेन April 2। डेबिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे 2। 7,500 कहाँ से आया, मुझे सेल से आया। इसका रीजन क्या आएगा, मैंने सेल्स की थी, मुझे वहां से पैसे आए, तो इट वुड बी टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है April 3 की एंट्री, रिसीव फ्रॉम शाम कैश ऑन अकाउंट ₹8,000। आप शाम से 8,000 रिसीव कर रहे हो, रिसीट्स हैं उसको डेबिट कर दोगे, 8,000 यहाँ डेबिट हो गया। डेट क्या है, April 3। डेबिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे 2। कहाँ से 8,000 आया, मुझे शाम से आए हैं, तो आई विल डेबिट शाम्स अकाउंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, पेड टू जीवन कैश ₹2,100। आप यहाँ पे कैश पे कर रहे हो, पेमेंट आ गई, क्रेडिट कर दोगे, कितना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे, 2,100। डेट है आपकी April 5। क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय। किसको पे किया आपने, जीवन को पे किया, तो आई विल क्रेडिट जीवन्स अकाउंट। डन। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली ही लेजर की तरह पोस्ट कर रहे हो, राइट। आपको ट्रांजैक्शन देख के जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्टली लेजर में अपनी कैश बुक में पोस्ट कर रहे हो। एंड दिस इज द मेन थिंग, अगर आपको ये पता चल गया कि किस चीज़ को आपको डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है और कैसे करना है, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में पोस्टिंग कर सकते हो। बाय दिस आई डोंट मीन कि जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक पूछी हुई है तो आपको बार बार जर्नल एंट्रीज पास ऑन करके फिर वहां से लेजर पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही कैश बुक में पोस्टिंग कर सकते हो। डन। बट जर्नल एंट्रीज के रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जब तक आपको वो रूल्स ही नहीं पता, आपको डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ही नहीं पता, तो आप यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करोगे। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, April 5 पेड फॉर पोस्टेज ₹700। अब आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट हो जाएगा, 700 आपकी पेमेंट आ गई। डेट है आपकी April 5। क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय। क्या पे किया मैंने, पोस्टेज पे किया। डन। नेक्स्ट है April 6 कैश सेल्स फॉर ₹4,200। अगेन कैश सेल्स कर रहे हो, पैसे रिसीव करोगे, रिसीट कॉलम में आ गया मेरा 4,200। डेट है April 6। डेबिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे 2। सेल्स कर रहे हो तो 2 सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है April 6 की एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर X फॉर ₹10,000। अब यहाँ देखो, आप गुड्स परचेज कर रहे हो बट क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहे हो,
कैश का लेन देन नहीं हो रहा वहाँ पे, आपने गुड्स रिसीव किए, साथ में उसको प्रॉमिस दिया कि आप इन द नियर फ्यूचर पेमेंट करोगे। कैश यहाँ पे नहीं आया, आपने ना तो कैश रिसीव किया ना तो कैश पे किया, तो कैश बुक में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। इन द नियर फ्यूचर जब आप उसको पे करोगे फॉर द ड्यू अमाउंट, तब जाके आप कैश बुक में पेमेंट साइड पे पोस्टिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हो, कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी। डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। इट इज April 6, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹800। आपने स्टेशनरी परचेज की फॉर ₹800, परचेज कर रहे हो तो पेमेंट करोगे, पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड आ गया यहाँ पे 800। डेट है आपकी April 6। क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय। क्या परचेज किया मैंने? स्टेशनरी। इट इज माई एक्सपेंस, सो इट विल बी क्रेडिटेड बाय स्टेशनरी अकाउंट। डन। सो वी हैव पोस्ट ऑल द एंट्रीज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको ये अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करना है दैट मीन्स इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग कैसे करनी है? जिस तरह आप अपनी कोई भी लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हो, सेम प्रोसीजर से आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है। अब कैश मेरा एसेट है एंड एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले क्या करोगे? डेबिट साइड का टोटल करोगे। मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 69,700। डन। अब मुझे बैलेंसिंग करनी, दैट मीन्स सेम टोटल मेरा क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। बट जब आप इसका टोटल करोगे, ये टोटल इससे कम आ रहा है, तो जितने अमाउंट से टोटल कम आ रहा है वही अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर दोगे, राइट। तो बैलेंसिंग करने का मतलब क्या है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वेट करना है। अब देखो, कोई भी लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे उसका बैलेंस चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ तो इसको प्रिपेयर करने का मेरा मतलब क्या है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे ये पता करना है मेरे हाथ में कितना बैलेंस लेफ्ट है। डन। तो अगर मैंने जितना कैश रिसीव किया उसमें से जितना पे कर दिया वो डिडक्ट कर दूंगी तो मेरा बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, जितनी आपकी रिसीट्स हैं उसमें से जितनी पेमेंट आप कर रहे हो वो डिडक्ट कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपकी रिसीट्स में से पेमेंट को डिडक्ट करने के बाद आपका बैलेंस आ रहा है 22,100। इसको लिखेंगे क्या हम? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन इसलिए बिकॉज आप इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हो। फर्दर इस मंथ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो मेरा ये अकाउंट क्लोज हो गया फॉर द मंथ, राइट। तो आई विल पुट हियर लास्ट डेट ऑफ द मंथ, दैट इज April 30। क्लियर। अब इसी लेफ्ट अमाउंट को हमने यहाँ पे कैरी डाउन लिखा बिकॉज क्लोजिंग है। जब आप इसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करोगे, डेट क्या हो जाएगी नेक्स्ट मंथ की? May 1। डेबिट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे 2। ये भी हमारा बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरी डाउन लिखा, ये ओपनिंग बैलेंस है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे ब्रॉट डाउन। अमाउंट विल बी सेम 22,100। क्लियर। So you can use this criteria for posting your cash transaction in single column cash book. I hope this session was some help to you all. This is it from my side. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post my next video. Also, comment down below if you have any doubt in this session or what other topics you want me to cover. I would love to hear it from you. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.